चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देंगे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यानी इन नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करने, और वो भी किससे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से करने हैं। यानी अपना वाला फैक्टराइजेशन वाला मेथड आपको नहीं लगाना है। ठीक, देखिए क्या है। पहला नंबर दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, 3 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों में 2-2 नंबर दिए हुए हैं। चलिए कोई भी एक स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 135 225। तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं एग्जाम्पल्स में। ठीक है, अब सीधे उसका एप्लीकेशन करते हैं। तो 225 इसको 135 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? आई थिंक 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो ये 270 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब आप देखिए 225 में से 135 हटाएंगे तो कितना बचेगा? ठीक है, सब्सट्रैक्ट कीजिए 225 में से 135, तो आई थिंक ये 90 बचेगा। यहाँ पे कितना बचने वाला है? 90। ठीक, फिर क्या करेंगे? 135 ये लो 90 कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम्स, कितना बचेगा? आई थिंक 45। अगेन फिर हम करेंगे इस चीज़ को, तो ये आइए 90 इसको 45 से डिवाइड करेंगे कितना? 2 टाइम्स, तो रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा है, रिमाइंडर 0 बचा है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज अवर आंसर, दैट इज एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इक्वल टू 45। दिस इज द आंसर। ठीक, इतना सिंपल था, आसानी से हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन नंबर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, नंबर थोड़ा बड़ा है तो केयर भी थोड़ी रखनी पड़ेगी हमको। आइए देखते हैं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये है, देखिए 38220, इसको किससे डिवाइड करना है? 196 से डिवाइड करना है। तो आप देखिए कितने टाइम्स जाएगा। ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा? तो भाई मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। तो देखिए आप देख रहे हैं 196। ठीक है, यानी 190 के आसपास समथिंग कोई नंबर, 190 के आसपास नंबर है। और ये कितना है? 38,000। ठीक है, ये 19 दिखाई दे रहा है, ये 38, ये 19, ये 38। तो आप देख पा रहे क्या ये दुगना तो होगा, और दुगने में भी क्या 20 गुना। ठीक, या 200 गुना। ठीक, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, आइए सीधे सीधे करते हैं। 38 पहले इसको डिवाइड कर, तो ये काम अभी जो मैं करने जा रहा हूं ये काम आपको रफ में करना। ठीक, तो आइए 38220 इसको डिवाइड करते हैं किससे? 196 से डिवाइड करके देखते हैं, आइए क्या आता है। तो ये 38, ठीक है 382। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको बताइए, सिंगल टाइम जाएगा कि डबल टाइम? ठीक है, देखिए तो ये आई थिंक सिंगल टाइम ही जाएगा। 196 कितना आया? आई थिंक 6 आया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 17 माइनस 9, कितना आ जाएगा? 17 माइनस 9, आई थिंक ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। और 3 ये हो गया 2 2 1 186, कितना आ रहा है? 186। ठीक, ठीक है 196 से कम आ रहा है। अब क्या करेंगे? एक नंबर कॉपी करेंगे आगे वाला। तो देखिए कितनी टाइम्स जाएगा ये? आई थिंक क्या 9 टाइम्स जा पाएगा ये? देखिए 10 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 190 हो जाएगा, है ना, 19 हो जाएगा। 10 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 9 टाइम्स देखते हैं। ठीक है, इसको 9 टाइम्स देखते हैं। तो 9 9 6 जा, ठीक है ये हो गया आपका, हाँ 9 टाइम्स 4 कैरी 5 और 81 और 5 86 कैरी 8 और 9 1 9 8 17, इतना बच रहा है। तो देखिए कितना बचा? ये बचेगा 8, ठीक 51 6 9 और ये 0 और ये बचा एक 0 कॉपी कर लेंगे ऊपर से 980। तो देखिए कितने टाइम्स जाएगा? आई थिंक 5 टाइम्स देखते हैं इसको। ठीक है, कितना? 5 टाइम्स देखते हैं तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 टाइम्स 5 6 जा 0 30 हो गया, 0 कैरी 1 सॉरी 3 और 5 9 45 और 3 48 कैरी 4 और 5 5 9। ओ ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक, वेरी गुड। तो यानी ये तो सीधे सीधे आ गया, एक बार में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ी
टेढ़ी थी यहाँ पे, ठीक है, इसको मानना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल थी, आपको भी इतना समय एग्जाम में लगेगा, यानी ये काम रफ कॉपी पे करने का पीछे बैक साइड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, इस तरह से कटेगा, यानी 195 टाइम्स ये जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 195 टाइम्स पूरा डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो ये देखिए, क्या आया। तो हमने कहा था जब रिमाइंडर 0 आ जाए उसको स्टॉप कर देना है, और ये जो डिवीजर के पास, जो डिवीजर की पोजीशन पे जो नंबर लिखा हो वही आपका हो जाएगा HCF। HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज 196, ठीक। अब देखिए, ये निकल आया HCF, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है? क्यों क्वेश्चन दिया गया था? इसका मीनिंग ये निकलता है, कभी भी दो नंबर का अगर आपको HCF निकालने के लिए कहा जाए और छोटे वाले नंबर से बड़ा वाला नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, तो छोटा वाला नंबर ही क्या हो जाएगा? उसका HCF हो जाएगा। ये की पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगर इफ इन टू नंबर्स द बिगर नंबर इज डिविजिबल बाय द स्मॉलर नंबर, देन स्मॉलर नंबर विल बी द HCF। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये चीज़, ठीक है। तो नंबर दिए होते हैं, आपको क्या करना, सबसे छोटा नंबर उठाइए और देख लीजिए क्या ये नंबर सबको काट दे रहा है, बाकी सब नंबर को काट दे रहा है। अगर कटिंग कर दे रहा है, डिवीजन कर दे रहा है, तो समझो वही नंबर क्या हो जाता है? HCF। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए, दूसरा हो गया। अब तीसरा, तो आइए दोस्तों तीसरे पार्ट पे चलते हैं, जो कि है 867, ठीक है। तो 255 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आई थिंक 3 टाइम्स जाएगा, प्लस समथिंग रिमाइंडर बचेगा, तो 255 इंटू 3 देखिए कितना होता है, तो ये होता है 765। 867 में 765 घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे आप, तो कितना आएगा? ये आएगा 102। अब आइए नेक्स्ट टाइम पे, 255 इक्वल टू 102 इंटू कितने टाइम्स जाएगा? देखिए आई थिंक 2 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? 102 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 204। कितना हो जाएगा? 204। तो कितना आएगा यहाँ पे? 51 आ जाएगा। फिर अगेन 51 इंटू 2 प्लस 0, तो हो गया यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, बात खत्म, ठीक है। HCF आ गया आपका 51। तो आप देखिए, एक बार HCF आया है 45, इस नंबर में सेकंड बार में आ रहा 196, और थर्ड वाले में आ रहा आपका 50। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्या लिखा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, आपको शो करना है, दिखाना है, एक्सप्लेन करना है, क्या करना है? शो दैट एनी पॉजिटिव, ठीक है, ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो कैसा हो? ऑड हो, इवन ना हो, कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो ऑड इंटीजर जैसे कि हम जानते हैं क्या होते हैं, ये होते हैं ऑड इंटीजर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से होते हैं आपके ऑड इंटीजर्स। इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, यानी कहना चाह रहा है जितने भी ऑड इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं, उनको शो करो, दर्शाओ आप क्या, कि या तो वो 6q + 1 की फॉर्म में होते हैं, या 6q + 3 की फॉर्म में होते हैं, या 6q + 5 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। चलिए, इससे पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं इसी तरह का एक, अब देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, यूक्लिड लेमा पढ़ी थी, A = क्या पढ़ा था? VQ + R, ये थ्योरम पढ़ी थी। तो A क्या होता था? डिविडेंट होता था। B क्या होता था? डिविजर होता था। Q क्या होता था? कोशेंट होता था। और R क्या हुआ करता था? रिमाइंडर हुआ करता था वहां पे, ठीक। अब देखिए, तो इसकी कंपैरिजन जरा करो इससे, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो क्या है? कॉमन है, 6 कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? 6 कॉमन है। आप तीनों में देख लीजिए, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, क्या चीज कॉमन आ रही है? ये जो नंबर है 6, ये कॉमन आ रहा है, और कह रहा है कि q वहां पे कोई इंटीजर हो सकता है। q कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक, उसकी बात छोड़िए। तो यानी आप देख पा रहे हैं डिविजर क्या है? b की जगह क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, यानी डिविजर क्या है? b। तो आपको ये प्रदर्शित करना है, ये शो करना है, दिखाना क्या है? ये दिखाना है कि अगर ऑड इंटीजर्स को, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को 6 से डिवाइड किया जाएगा, 6 से डिवाइड किया जाएगा, भाग किया दिया जाएगा, तो जो भी नंबर आएगा वो हमेशा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में ही आएगा, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं आएगी। ये कहना चाह रहा है आपसे। आइए तो देखिए, जैसे कि आप जान गए कि डिवीजर क्या है? 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए रिमाइंडर क्या क्या आने के चांस हैं?
रिमाइंडर क्या क्या आने के चांस है आप सोचिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी 6 से अगर किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो आपने थ्योरम पढ़ी थी कि आर जो होता है रिमाइंडर होता है 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है और किससे होता है, b से छोटा होता है हमेशा, जो डिवीजर होता है उससे हमेशा छोटा होता है। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह के 5 केस पॉसिबल है, ये 5 केस पॉसिबल हैं केवल, ठीक है। अब इन 5 केस की तरह हम लिख देते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, 6 क्यू प्लस 0 या जिसको 6 क्यू भी कह सकते हैं, एक तो ये पॉसिबल है, या 6 क्यू प्लस 1 पॉसिबल है, 6 क्यू प्लस 2 पॉसिबल है, या 6 क्यू प्लस 3 पॉसिबल है, 6 क्यू प्लस 4 पॉसिबल है और 6 क्यू प्लस 5 पॉसिबल है, ठीक है। तो यानी 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो वो नंबर इन सारे फॉर्मेट में हो सकता है, इस तरीके से आ सकता है। बट आपको क्या लेना है, कोई भी नंबर की बात करें, एक जनरल नंबर इतनी सारी फॉर्म में आ सकता है। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑड इंटीजर्स की। किसकी बात, ऑड नंबर। तो हमें इनमें से ऑड नंबर छांटने हैं, तो हमारे ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, अब खुद सोचिए। ऑड नंबर और इवन नंबर डिसाइड कैसे करते हैं, ऑड नंबर इवन डिसाइड करते हैं, अगर 2 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, इवन होगा, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो क्या होगा, वो ऑड हो जाएगा। तो आप खुद देखिए सपोज कीजिए मैंने आपको अभी बताया था a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखता हूं मैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, क्या यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, ठीक, या यहाँ पे लिख लो आप, सपोज करो मैंने लिखा है 14, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 17 प्लस 0, इस तरह से मैं लिखा करता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस नंबर को चेक करना पाऊँ, ठीक है, 14 नंबर को चेक करना चाहूँ कि 14 इवन है कि और, तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसको 2 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो देखो 2 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या है, इवन नंबर है। चाहे मैं इधर वाला पोर्शन डिवाइड करूं, चाहे इधर वाला पोर्शन डिवाइड करूं, चाहे मैं LHS डिवाइड करके देखूं, चाहे RHS, तो दोनों डिविजिबल ही आएंगे ना, ठीक है। तो अब आप देखिए मेरे पास क्या अवेलेबल है, मेरे पास तो क्या राइट हैंड साइड अवेलेबल है, तो मैं राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड करके देखूं, देखो 2 से करो डिवाइड इसको, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करके देखो, चाहे राइट हैंड साइड को डिवाइड करके देखो, वो अगर 2 से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा तो राइट भी होगा, ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए तो देखिए, तो मैं इन सारे नंबर्स की जो राइट हैंड साइड है, ए तो हमने लिखा ही नहीं है ना, तो ये वाली जो साइड आप खुद देखो, 2 से डिवाइड करके देखो, पूरा पूरा कट रहा है क्या, देखो 6 क्यू प्लस 0, तो 6 क्यू 2 से कट जाएगा, 3 क्यू आ जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, ये नंबर हो गया आपका इवन क्यू, आप लिखेंगे यहाँ पे डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 क्यू देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। कैसे पता चला, क्योंकि उसने खुद कहा है 6 क्यू को जब डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा 3 क्यू, और उसने क्या कहा, खुद देखो क्या कहा है, क्यू क्या है, एक इंटीजर, कोई भी इंटीजर की वैल्यू रख के देख लो, 3 इंटू मान लिया 7 है, तो क्या आ जाए 7 क्या कुछ और मान लो, ठीक है, ये मान लो 8, तो 24, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी क्यू की वैल्यू हम कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। तो सीधे सीधे पता चल रहा है जब 2 से डिवाइड करने पे उसमें डेसिमल प्लेस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा, ठीक। तो यहां से हमें पता चला कि 6 जो 2 से डिवाइड हो सकता है। चलिए अब देखिए 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्यों, देखिए 6 क्यू हो जाएगा पूरा पूरा, लेकिन 1 कहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये नंबर ऑड है। इसी तरह 6 क्यू प्लस 2, देखिए 6 क्यू का आ जाएगा 3 क्यू, 2 का आ जाएगा 1, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसा है, इवन है, ठीक। फिर अगेन ये आपका हो गया ऑड, ये हो गया इवन, ठीक है, और ये हो गया ऑड। सिमिलरली आप लिखेंगे कि सिंस इन दीज नंबर्स ओनली 6 क्यू प्लस 1 ऑड, 6 क्यू प्लस 3 ऑड, 6 क्यू प्लस 5 ऑड, ठीक है। क्यों लिखा, अब ये कहाँ से आए थे, तो ये यहाँ से आए थे कि 6 से डिवाइड करना, 6 से डिविजिबल हैं, ठीक है। अगर 6 से डिवाइड करोगे 6 क्या होना है, डिविजर होना है, तो रिमाइंडर ये हो सकते हैं, यानी हमारे नंबर के कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है। लेकिन इनमें से दिस नंबर, ये वाला नंबर आपका क्या हो गया, इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, तो इन इवन वालों को छोड़ देंगे, तो बचे क्या, ऑड नंबर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली क्या बचे, तो आप लिखेंगे 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। केवल यही वो नंबर हैं जो 6 से क्या हो सकते हैं, 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे
तो जो भी नंबर है, और कौन सा नंबर, अगर 6 से डिवाइड करेंगे किसी भी ऑड इंटीजर को, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, तो हमेशा 6q+1, 6q+3, 6q+5 की फॉर्म में ही बचेगा। अब सुनिए, हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। कोई नंबर ले लीजिए, ये लीजिए, मैंने 11 लिया, एक नंबर लिया मैंने 11, 6 से डिवाइड करके देखिए, पॉजिटिव है, ऑड है, इंटीजर है, वेरी गुड। 5। दूसरा नंबर लेके देखिए, 7, 1। और कोई नंबर लेके देखिए, ठीक है, 1 आ रहा है। 9 लेके देख लीजिए, ये नंबर, ठीक। मैंने तीनों एग्जाम्पल आपको दिए। 6 एक बार 11 को डिवाइड करके दिखा, 11 ऑड है, पॉजिटिव है और कैसा है, इंटीजर भी है। 7 ऑड है, इंटीजर है, डिवाइड करके देखा। 9 ऑड है, इंटीजर है, डिवाइड करके देखा। तो आपने क्या देखा, रिमाइंडर आ रहा 3, रिमाइंडर आ रहा 5, रिमाइंडर आ रहा 1, तो रिमाइंडर आ रहा क्या 1, 3, 5। तो आप देखिए, इनके अलावा किसी भी ऑड नंबर को ले लीजिए, कोई भी ऑड नंबर आप ले लीजिए, इनके अलावा कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं अगर ऑड नंबर ले रहे हैं आप पॉजिटिव, ठीक है। तो चाहे आप चेकआउट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है एक्सरसाइज का 1.1 का, एन आर्मी कंटिजेंट। क्या कहा गया है, एक एन आर्मी कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब आप समझिए एक ग्रुप है, ठीक है। कंटिजेंट का मतलब क्या समझ लीजिए आप, एक ग्रुप है, ठीक है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 यानी 616 616 मेंबर्स, ठीक है। एक ग्रुप है, कंटिजेंट है आर्मी का जिसमें 616 मेंबर्स हैं। इज टू मार्च बिहाइंड, इनको मार्च करना, परेड करनी है, जुलूस निकालना है। टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, इन 616 मेंबर्स को मार्च करना, परेड करनी है, किसके पीछे, बिहाइंड एन आर्मी बैंड, यानी कि आगे आगे चलेगा आर्मी का ये बैंड और पीछे पीछे चलेंगे 616 मेंबर्स। अब इस बैंड में क्या है, 32 मेंबर हैं। कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं, यानी कि आर्मी का मार्च होना है। पहले 32 आर्मी के जो बैंड के पर्सन है, बैंड वाले पड़ेंगे, बाजा बाजा बजाते हैं जो, ठीक है, वो लोग चलेंगे। उसके 32 लोगों के पीछे, बैंड के पीछे, ठीक है, 616 लोग चलने वाले हैं, ठीक। इन ए परेड, कोई परेड होने वाली है उन लोगों की, फुल स्टॉप। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च, वो कह रहा है ये दोनों ग्रुप्स जो है, दोनों ग्रुप्स मतलब बैंड वाले और ये कंटिजेंट वाले, इनकी बात कर रहा है। आर टू मार्च इन द सेम कॉलम। अब वो कह रहा है इनको सेम कॉलम में मार्च करना है। कॉलम जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, तो ये ले लीजिए जैसे, ठीक है, इस तरह से ये हो गई आपकी रो नंबर 1, ये हो गई रो नंबर 2, तो इधर को बोला जाता है रो, ठीक है। ऐसे डैश 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 और भी रो होंगी। इसी तरह ये होते हैं कॉलम, ठीक है, C1 C2 C3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इधर है कॉलम, इधर है रो, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डैश 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 और इधर को भी डैश डैश ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और एंड सो ऑन, पता नहीं कितने, R1। इधर को रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ठीक है। इस तरह से रो होती है, इस तरह से कॉलम होते हैं। अब वो क्या कह रहा है, देखो उसने कहा है द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम कॉलम्स, यानी कि जो वो दोनों ग्रुप होंगे उनके कॉलम्स सेम होने चाहिए, ठीक है। यानी बैंड वाले हैं, कितने बैंड वाले, 32 लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो 32 लोगों को फिट करोगे, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर दूसरे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, मान लिया 8 ठीक है, 9 10, ठीक ठीक ठीक, ऐसे करते करते ये 32 लोग आ गए, किसके, बैंड वाले। तो सबसे पहले इन बैंड वालों को 32 लोगों को हमने फिट कर दिया। अब जितने कॉलम लगे हैं C1 C2 C3, हमें नहीं पता कितने कॉलम लगे हैं, तो मान लिया कितने कॉलम लगे हैं, C कॉलम, ठीक है। तो C कॉलम, कॉलम नंबर 1 2 3, C कॉलम में ये कौन है, बैंड वाले आ गए। अब वो कह रहा है कॉलम आपको इतने ही रखने हैं, कॉलम कितने रखने हैं, C कॉलम ही रखने हैं, लेकिन ठीक है, अब ये तो ज़्यादा हैं तो उनकी क्या होंगी, रो पड़ेंगी, यानी ये क्या आएंगे, नीचे को भी आते जाएंगे, ठीक है। जो कंटिजेंट वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, नीचे को भी आते जाएंगे, तो ज़्यादा जगह घेरेंगे। भाई घेरने तो हमें क्या करना है, हमें क्या रखना है, बस कॉलम सेम रखना है, ठीक है। अब आप खुद समझिए, कॉलम फिक्स हैं कि भाई ऐसे जो कॉलम चलेंगे ना 1 2 3, ठीक है, कॉलम पीछे तक कितना ही बढ़ा लो, लेकिन कॉलम की जो संख्या है वो सेम रहने वाली है। अब सुनिए इसका क्या मीनिंग निकलता है, तो देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 5,
ठीक, और ये हो गया 6 7 8, ये कितने हुए 8, 1 2 3 4 5 2, ठीक है, और ये हो गए 1 2 3 4, और ये कितने हो गए 4। अगर मैं आपसे कहूँ टोटल संख्या गिनो, टोटल काउंटिंग करो, तो आप कैसे करते हो, 8 × 4 = 32, ऐसी तो करते हो, ठीक है, इसी तरह करते हो। अब आप खुद देखें, उसने कहा कॉलम सेम रहने चाहिए, ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, वो कह रहा है कॉलम सेम रहने चाहिए। अब ये बताओ कॉलम कितने होंगे, ये भी आपसे कह रहा है। अब समझो चीज़ों को, तो देखो भाई कॉलम सेम रहने हैं, यानी कि मैं ऐसे करूं 32, तो भाई इनका संख्या अगर बैंड वाले हैं 32, इनकी टोटल संख्या कैसे बताऊंगा मैं, कॉलम इंटू आर। भाई कॉलम कितने, रो कितने, मल्टीप्लाई तो की थी अभी जैसे करके दिखाया था, ठीक है, तो कॉलम इंटू आर, तो इसमें मान लीजिए हमने कितने लगे बैंड वालों के, आर बी को रो लगी। इसी तरह 616 वाले जो हैं कॉलम, क्योंकि सेम रहने, कॉलम क्या रहने, सेम रहने, इसलिए यहाँ पे भी हमने सी लिखा, इनटू इनकी रो कितनी लगी हम नहीं कह सकते, तो ये क्या थे कंटिजेंट वाले, तो इनको कह दिया आर सी, ठीक है, ये कंटिजेंट ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। तो आप देखिए क्या है, 32 = 32 को क्या लिखा, सी इंटू आर बी, 616 को क्या लिखा, सी इंटू आर कंटिजेंट। अब देखिए इन दोनों चीज में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, सी, ठीक है, यानी कॉलम की संख्या क्या है, सेम रखनी है। तो ये देखिए कॉलम की संख्या सेम रखी, तो ये निकालना क्या है हमें, यही तो आंसर है हमारा, सी ही तो आंसर है, बट सी है क्या। तो ये देखिए इस तरह से जब हम क्या करते थे खुद सोचिए आप, ठीक है, जैसे ये है 8, तो हम क्या लिखा करते, 2 × 2 × 2, और 21 तो क्या लिखा करते थे 21 को, सॉरी एक और कुछ ले लीजिए 24 ले लीजिए, तो क्या लिखा करते 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, इस तरह क्या करते 2 × 2 × 2 × 3। तो ये देखिए ये जो कॉमन चीज हुआ करती थी, ये कॉमन चीज को क्या कहा करते थे हम, कॉमन चीज को क्या कहा करते थे, यही तो HCF हुआ करता था। तो यानी सीधे सीधे आपसे HCF पूछा गया है, तो यानी आप इस क्वेश्चन को सीधे, मैं कहता आपसे कि HCF निकाल दो आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाता। लेकिन इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी हमने कराया था, ठीक है, याद होगा आपको काजू बर्फी वाला, ठीक है, बर्फी वाला बादाम बर्फी वाला। तो इसी तरह से देखिए फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे, यानी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक। तो आप देखिए, हाँ, और हाँ ये भी जान लीजिए, इसके बाद जब ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएंगी, आपकी चैप्टर नंबर 1 की सारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएंगी, तो इसके बाद हम एक स्पेशल क्लास भी कर लेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे इसी टॉपिक पे, ठीक है। ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, उसमें जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, बाहर से क्वेश्चन लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे, तो उसके लिए वेट कीजिए, देखते रहिएगा। चलिए, तो यानी अब हमें पता चला हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF, वही क्या हो जाएगा, कॉलम की संख्या हो जाएगी। अब आपको मालूम पड़ा कि आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, वही हो जाएगी आपकी कॉलम की संख्या। चलिए तो अब क्वेश्चन सीधे सीधे हो गया। अब हम जब HCF निकालेंगे तो कैसे निकालते आएंगे, आप सिंपल वाले मेथड से नहीं निकालेंगे कि फैक्टर करेंगे, हम सीख चुके हैं, ठीक है, 32 × दिस, सॉरी, है ना, तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर यहाँ लिखते हैं, छोटा नंबर इधर लिखते हैं, इनटू कितने टाइम जाएगा, ठीक है, देखिए भाई कितने टाइम जा सकता है, आई थिंक 20 टाइम्स, 20 टाइम्स करके देखें, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 20 टाइम्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। 9 टाइम्स करके देखें, ठीक है, तो करके देखिए एक बार रफ में, 32 × 9 कितना जाएगा, देखिए, या 8 टाइम्स करके देखें, शायद 8 टाइम्स करके देख लेते हैं पहले, 16 8 3 24, सॉरी 8 टाइम्स नहीं जाएगा, ये जाएगा 19 टाइम्स देखते हैं, ठीक है, कितने टाइम्स देखते हैं इसको, 19 टाइम्स करके देखते हैं, ठीक। तो ये देखिए 32 × 18, 18 टाइम्स देखते हैं, 18 2 जा 36, कैरी 3, 18 3 जा 54 और 3, 54 और 3 57, 576 कितना आ रहा है, 576। अब देखिए इसमें अगर 30 जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसमें अगर 30 जोड़ देंगे तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, 32 जोड़ देंगे तो भी शायद हो जाएगा, यानी 19 टाइम्स हम करके देखते हैं, इसको 19 टाइम्स करके देखते हैं कितना आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। 19 टाइम्स देते हैं, 19 2 जा 38, कैरी 3, 19 3 जा 57 और 3
608। तो कितना टाइम जा रहा है, ये जाएगा आपका कितने 19 टाइम्स। इसको कितना कर देते हैं 19 टाइम्स। तो ये करके आपको देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कितना आ रहा था 608, कैरी कितना बचा 8। अब आइए फिर क्या करेंगे, 32 को लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्या करेंगे 8 4 और रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहाँ पे हम छोड़ दिया करते हैं, प्रोसेस को स्टॉप कर दिया करते हैं, एल्गोरिथम को स्टॉप कर दिया करते हैं। उस टाइम पे जो यहाँ पे होता है बी की जगह होता है, डिविजर की जगह होता है, वही क्या हमारा क्या हो जाता है, वही हो जाता है हमारा SCF। ठीक है, वही क्या हो जाता है SCF। अब इसको आप लैंग्वेज में करके लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, कि नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, विल बी 8। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। इसमें क्या कह रहा है देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यूक्लिड लेमा की वजह से आपको उसकी, ठीक है, उसके बेस पे, उसके आधार पे आपको प्रूफ करना है, शो करना है, क्या शो करना है, दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उसका जो स्क्वायर होता है उसको आपको लेना है इस बार, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ठीक है, तो यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आप जब स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर क्या होगा, या तो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m+1 की फॉर्म में आएगा। और उसने साफ साफ कहा है यहाँ पे m क्या है, m इज सम इंटीजर, m क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। तो आप प्रूफ कीजिए कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 3m और 3m+1 की फॉर्म में आता है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये। इससे पहले हमने देखा 3m+1, तो हमने जानते हैं A=VQ+R, इस तरह से होता है। आप देख पा रहे हैं 3 क्या यहाँ पे B है। ठीक है, तो यानी डिविजर क्या है यहाँ पे 3 है। तो यानी जो स्क्वायर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, उसको डिवाइड करके देखना है, किससे, 3 से डिवाइड करके देखना है। चलिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 का स्क्वायर जैसे हो गया 1, ठीक है, 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9, 16, 25, ठीक है, 36, ये। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनके सबके स्क्वायर हमने लिख लिए। ठीक है, देखेंगे कंपैरिजन भी करते चलेंगे कि भाई हम जो कर रहे हैं क्या प्रूफ, ये सारी कंडीशन फिट बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, नंबर्स फिट बैठ रहे हैं कि नहीं वहाँ पे। चलिए, तो अब देखिए जब 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको जब कॉपी में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, आपको लिखना है सिंस नंबर इज द डिविजर इज 3, सो द पॉसिबल रिमाइंडर शुड बी 0, 1, 2, हैंस। ठीक है, और क्या लिखेंगे, हैंस द पॉसिबल नंबर्स, ठीक है, या फॉर्म ऑफ पॉसिबल नंबर्स विल बी, क्या हो सकती है, सॉरी क्या हो सकती है भाई, पॉसिबल नंबर फॉर्म क्या हो सकती है। ठीक है, A=, ये क्या हो सकती है, हाँ 3q+0 या 3q+1 या 3q+2, ये फॉर्म हो सकती हैं। तो ये हमने कोई नंबर लिया A, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं। इन 3 तरीकों से लिखा जा सकता है। तो ये तो नंबर हुआ। अब हमें इन नंबर का क्या लेना है, इनका स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, इन नंबर का स्क्वायर। तो कोई नंबर ये हुआ, अब इनका स्क्वायर भी तो करना है। तो देखें यहाँ पे A² क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9q²। यहाँ की बात करें अगर इस फॉर्म में है तो A² कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9q² प्लस 1 का स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर करेंगे तो A का स्क्वायर करेंगे तो 3q+1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, प्लस 6q। ठीक, सिमिलरली इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे A² किस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9q² प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12q। ठीक है, तो इस फॉर्म में नंबर आ जाएगा। तो नंबर अगर आपका इस फॉर्म में है, रिमाइंडर के अकॉर्डिंग आपके नंबर्स इस फॉर्म में होंगे, उनका स्क्वायर इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सीधे चलते हैं, यहाँ पे स्क्वायर जो है नंबर्स के इस फॉर्म में होंगे। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो फॉर्म है इसको आपको 3m या 3m+1 में कन्वर्ट करके देखना है। क्या ये 3m और 3m+1 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो देखिए इसको देखते हैं सबसे पहले वाले को। तो 9q² को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा क्यों लिखा, तो देखिए
अब समझिए चीज़ों को। मैंने 3q² को देखो, मैंने क्या किया, उसने कहा था 3m और 3m+1 की फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और उसने कहा है m क्या है, m इंटीजर है, m कोई ना कोई इंटीजर होगा। आप समझो, तो मुझे भाई 3 लाना था, यहाँ भी 3 लाना, तो देखो मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया। मैंने कहाँ से आइडिया मुझे लगा, ठीक है, दिमाग में स्ट्राइक कहाँ से करेगा एग्जाम के टाइम में, देखो 3m और 3m+1 की फॉर्म में लाना है, तो 3m तो होना है ना दोनों में, ठीक है। तो आप 3 कॉमन ले लिए, यहां से क्या किए आप 3 कॉमन ले लिए, तो ये क्या बना 3 × 3q²। अब देखो q क्या होता है, आप सभी जानते हैं q कोशेंट होता है, और कोशेंट कभी भी डेसिमल प्लेस में तो होता नहीं है, ठीक। तो आपने क्या पाया यहाँ पे, तो हाँ, तो ये क्या हुआ, अगर इंटीजर पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होता है, कभी भी डेसिमल प्लेस पे नहीं होता। आइए, तो ये क्या है भाई, देखो 3q²। अब q इंटीजर है तो q² भी एक इंटीजर होगा, और 3q भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। q अगर इंटीजर है तो q² भी एक इंटीजर होगा, और q² को एक इंटीजर के स्क्वायर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी इंटीजर रहेगा। तो हमने इसको, हम जानते हैं कि भाई ये चीज़ तो इंटीजर होनी है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, m। तो देखो ये 3m की फॉर्म में आ गया। अब सेम काम इसके साथ करते हैं, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3, हाँ ये हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 × 3q² + 1, और 6q को हम ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए 6q को ऐसे लिख लेते हैं 3 × 2q, 3 × 2q लिख लिया। अब देखिए ये भी किस तरह से आ गया, इसको अब ऐसे कर लेते हैं, 3 जिनमें कॉमन आ रहा है उनको एक साथ ले लेते हैं, तो 3q² + 2q, और ये +1, ये वाला जो 1 था इसको ऐसे अलग लिख दिया, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में अब देखिए क्या चीज़ मिली हमको, यहाँ से हमें मिला क्या, यहाँ से मिला 3। अब ये देखिए क्योंकि q एक इंटीजर है तो 3q² अभी देखा था हमने, है ना, 3q² एक इंटीजर होगा, और 2q भी क्या होगा, q इंटीजर, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। 2 इंटीजर को आपस में जोड़ोगे इंटीजर ही आएगा। तो भाई जब ये इंटीजर है ही तो इसको m नहीं लिख दें, ठीक है, +1, ठीक, और सॉरी ये यहाँ पे बाहर हो जाएगा इससे, ठीक है, इस तरह से। तो ये 3m+1 की फॉर्म में आया। नेक्स्ट इसको देखते हैं थर्ड वाले पोर्शन को, तो देखिए थर्ड वाले पोर्शन को यहाँ पे लिख ले रहे हैं 12q, ठीक। इसको देखिए ऐसे लिख लूँ थर्ड वाले को, 3 × 3q² लिख सकता हूँ, ठीक। 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1, प्लस 12 को लिख सकता हूँ 3 × 4q। देखिए मैंने डिवाइड कर लिया, तो क्या बना यहाँ पे, फिर से देखिए 3 जो कॉमन है उसमें देखिए यहाँ पे क्या बचा 3q² प्लस इस 3 की जगह क्या बचा 1 प्लस ये 3 की जगह क्या बचा 4q, और ये वाला जो 1 था इसको यहाँ पे हमने अलग से कॉपी कर लिया। तो देखिए 3 कॉमन लिया तो 3q² बचा, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 1 बचा, यहाँ वाले से 3 कॉमन लिया तो 4q बचा, और इस 1 को ऐसे एज इट इज कॉपी कर लिया। अब ये देखिए ये क्या है भाई, q इंटीजर है तो इंटीजर है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इंटीजर आएगा, q² इंटीजर है 3 से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर, तो ये भी क्या बनेगा एक इंटीजर बनेगा। यानी m क्या है, m एक इंटीजर है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे 1 2 और दिस 1 इज 3, यानी तीनों केसेस में चाहे रिमाइंडर क्या बच रहा था 0, चाहे 1, चाहे 2, कुछ भी बच रहा था, उन सब केसों में क्या हो रहा है, या तो आपका आ रहा है 3m की फॉर्मेट में, या किस में आ रहा है आपका आ रहा है किसमें 3m+1 की फॉर्म में आ रहा है, चाहे यहां देखें चाहे इसमें देखें। अब खुद सोचिए, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकली कोई नंबर उठा के देख लेता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। 36 तक है मैंने लिखा है यहाँ पे, अब कोई भी नंबर आप उठा के देख लीजिए। चलिए मैं 81 ले लेता हूँ, 9 का स्क्वायर होता है 81, सोचिए उसको 3 से डिवाइड करिए, ठीक है, ये तो शायद पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और बचा 2 1 3 7 जा 21, ठीक। तो कितना आ गया 3 × 7, तो ये तो यही तो हो गया ना 3m, ये किस तरह हो गया, तो देखिए इस तरह हो गया, यानी ये पूरा डिवाइड है इस तरह से, तो इसको क्या कहेंगे हम 3m ही तो कहेंगे कि भाई 3m के फॉर्मेट में पूरा डिवाइड हो गया। और कोई नंबर ले लीजिए आप, ठीक है, और कोई नंबर लेके ट्राई करते हैं। आइए मैं 25 ले लेता हूँ, डिवाइड करिए 3 से, ये आ जाएगा 24 और ये आ गया रिमाइंडर 1। तो देखिए किस फॉर्म में आ रहा है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 25 को आप
कि 3 इंटू 8 प्लस 1, तो यानी कि 3m प्लस 1, m क्या है, कोई इंटीजर है, तो देखिए 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है, तो यानी कि या तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है या फिर किसकी फॉर्म में आ रहा है, 3m की। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल केस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को, किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो हमेशा आप पाएंगे या तो रिमाइंडर आएगा 0, ठीक, और या रिमाइंडर क्या आने वाला है, 1, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या रिमाइंडर क्या आएगा, 1। इसके अलावा 2 भी नहीं आएगा कभी, ये प्रूफ होता है इस चीज से, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन जो बनेगा किस फॉर्म में बनेगा, या तो बनेगा 3m यानी रिमाइंडर 0 की फॉर्म में, और या 3m प्लस 1 यानी रिमाइंडर 1 की फॉर्म में बनेगा। स्क्वायर की बात कर रहे हैं, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को जब भी डिवाइड आप करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो क्यूब होता है किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है, इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। वेयर m इज एन इंटीजर, तो ये लिखा नहीं है वहाँ पे, लेकिन बाय डिफॉल्ट यही है, ठीक है। तो यानी m क्या है, वहाँ पे एक इंटीजर होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, फिर से वही काम करेंगे, ठीक है, करने की कोशिश की करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आपको उलझा सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, यानी आप समझ पा रहे हैं कि 9 से डिवाइड करना है, इस बार किसको डिवाइड करना है, क्यूब, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के क्या क्यूब जो होते हैं उनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्यूब देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, ठीक है, इस तरह से, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहता है, ठीक। तो ये है पॉजिटिव नंबर की क्यूब। अब कह रहा है कि अगर इन नंबर्स को आप 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, देखो 9m प्लस 0, यानी 0 बचेगा या 1 बचेगा या 8 बचेगा, यानी नंबर इस फॉर्मेट में होगा, ये प्रूफ करके उसको दिखाइए। अब ठीक है, जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि भाई 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 3 और डॉट 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 कहाँ तक, 8 तक आ सकते हैं। अब खुद ही सोचो भाई, इतने सारे नंबर अगर हम लिखने लग गए, ठीक है, इतने सारे नंबर अगर हम लिखने लगे, ठीक है, कि a इज इक्वल टू, ठीक है, कितना 9 क्यूब प्लस 0, a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1, डॉट 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 लिखते रहेंगे कहाँ तक, a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 8, और फिर उनका क्यूब करेंगे, ठीक है, कितना टाइम बर्बाद होगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाएगी। मतलब रिमाइंडर के पॉसिबल कितने केस हैं, 9 केसेस पॉसिबल है, 9 केसेस लिखेंगे, फिर उनके क्यूब करके देखेंगे, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, आंसर लाने में दिक्कत होगी, एग्जाम में और भी क्वेश्चन करने होते हैं, तो इस क्वेश्चन को इतना समय नहीं दे सकते हैं, ठीक है, या इस तरीके से, इस मेथड से इसको नहीं अप्लाई करेंगे, कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो पाए। तो देखिए कैसे आसान करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भाई नंबर को डिवाइड करना है, क्यूब को डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है। अब खुद सोचिए, जो नंबर 9 से डिवाइड हो पाएगा, क्या वो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, हो पाएगा बिल्कुल, ठीक है। यानी कि जो नंबर 9 से डिवाइड जिसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको 3 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, अपने आप बाय डिफॉल्ट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी शायद, ठीक है। और आप ऐसा भी समझिए, जब आप 3 का क्यूब करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा, 27 आएगा। तो जब 27 आएगा तो 9 भी तो कॉमन आ सकता है ना 27 में से, ठीक है। तो यानी आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसा क्वेश्चन चाहिए था। हमें क्या कह रहा है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो आप देख पा रहे हो कि पिछला क्वेश्चन अभी अभी हमने जो किया था, ये जो m क्या हुआ करता है, ये एक इंटीजर था, और ये क्या हुआ था, कोई लंबा सा स्टेप बना करता 3q² प्लस समथिंग करके, उसको हम m कह देते थे। अब खुद सोचो, जब इस m के मल्टीप्लाई में बाहर 9 है, तो जाहिर सी बात है 9 को भाई 3 के पोर्शन में तो तोड़ ही सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी पहले हम क्या करेंगे, नंबर को इस तरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। नंबर को क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है,
ठीक है, अभी अभी हमने लिखा, क्या लिखा था 3m प्लस 0, अभी अभी रिप्रेजेंट कर चुके हैं हम। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया, ऐसे मान लीजिए 3q प्लस 0 है ना, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। यानी 3 से अगर डिविजिबल नंबर है, 3 से अगर डिवाइड करने लगे तो इस नंबर में फॉर्मेट आता है, इस तरीके से आप उसको करते हैं। अब मैंने क्यों इसीलिए लिया 3 वाला ही क्यों लिया, आप समझ रहे हैं कि भाई m के मल्टीप्लाई में 9 है, तो 9 जब कॉमन आ सकता है तो 3 तो कॉमन आ ही सकता है, इस चीज़ को। अब इसका रिजल्ट आप देख पाएंगे अभी, ठीक है, आगे चल के देख पाएंगे कि भाई कैसे प्रूव हुआ है। तो देखिए, अब सपोज कीजिए मुझे इसका क्या करना है, अब क्यूब, ये तो नंबर हुआ ना, मुझे तो क्यूब करना था। क्या लिखा इसने, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं इसका क्यूब करने जा रहा हूं। कुछ चीजें क्वेश्चन के बाद क्लियर हो पाती हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए उसको। यही वो क्वेश्चन होते हैं बाकी लोगों से जो आपको आगे निकाल देते हैं, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बाकी सब लोग 80% 90% सभी लोग ले आते हैं, लेकिन उस 90 से जब आपको 99 तक पहुंचना होता है, 100 तक पहुंचना होता है, तो यही वो क्वेश्चन होते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चन। चलिए, तो अब क्या करते हैं, जब हम इनका क्यूब करेंगे तो पहले क्यूब का फॉर्मूला देख लीजिए जिन लोगों को याद नहीं है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, ये होता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। अप्लाई कीजिए जरा यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 0 है तो सीधे सीधे आ जाएगा 9q क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, एज इट इज वहाँ से देखते हैं क्या आ जाएगा। देखिए, तो ये आ जाएगा आपका 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, इस तरह से आ जाएगा दूसरा। और इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इधर, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ स्पेस की जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, तो इसका क्यूब जब आप करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 8 प्लस 45q स्क्वायर प्लस 36q, इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आने वाली हैं। ठीक है, आप ओपन करके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो मैं टाइम नहीं गवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप ओपन करके देखिएगा तो यही चीज़ आएगी वहाँ पे। ठीक, हाँ, 27 प्लस 1 प्लस दिस, ठीक है, ओ सॉरी, ये कितना आ गया, ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे, 8 आएगा बस। ठीक, ये माय मिस्टेक। चलिए, तो इस तरह से आ जाएगा। अब तो देखिए भाई, ये क्या है, 9q क्यूब है, तो इसको तो खुद ही कह सकते हैं हम कि 9 इंटू m। ठीक है, तो जैसा ही कहा जा रहा है m एक इंटीजर है, तो देखो q जब एक इंटीजर है तो q का क्यूब करेंगे, यानी किसी इंटीजर नंबर का क्यूब करेंगे तो वो भी इंटीजर आएगा, तो सीधे सीधे ये तो m की फॉर्मेट में हो गया। m यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है। इसको पॉसिबल कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरे वाले को। देखिए, तो इसमें से क्या करते हैं, 9 कॉमन लेते हैं, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए 27 वाले में क्या बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचना है, देखिए यहाँ पे बचेगा 3q क्यूब प्लस 1, इसको छोड़ देते हैं, अभी 1 वाले को छोड़ देते हैं, 27q स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 9q, यहाँ पे क्या बचेगा 1, इस 9q वाले का 1 बचेगा, और ये 1 जो बचा था वो लास्ट में हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से 1 बचा। ठीक, तो देखिए ये किस फॉर्म में बन गया, तो देखिए 3q स्क्वायर, जब q इंटीजर है, जैसे कि आप जानते हैं q कोसेंट है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये पूरा पद क्या हो जाएगा, पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, एक m की फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 9m प्लस 1। ठीक, इसी तरह से उसमें भी करेंगे। इसमें देखिए 9 कॉमन लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी 27 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, यह क्या आ जाएगा 3q क्यूब, इस 8 को छोड़ दे रहे हैं अभी। ठीक है, 54, तो कितना आ जाएगा 2, सॉरी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6q स्क्वायर। ठीक, प्लस 4q, और प्लस ये 8 जो बचा था इसको यहाँ लिख दीजिए। तो देखिए ये पूरा टर्म क्या है, फिर से m की फॉर्म में आ गया, क्योंकि q क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए। अब देखो हमने ये प्रूफ किया कि भाई हमने क्या किया,
9 वाले से अगर करते प्रूफ तो 9 रिमाइंडर बचते, 9 का क्यूब करते, 9 नंबर्स का क्यूब करते तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। हमने क्या किया भाई, जिस चीज़ में से 9 कॉमन आ सकता है उस चीज़ में से 3 भी कॉमन आ सकता है, तो पहले 3 वाले लो। उससे क्या फ़र्क पड़ा, वो जो 8 रिमाइंडर आपके बच रहे थे या 9 रिमाइंडर जो बच रहे थे वो 3 में कन्वर्ट हो गए। केवल 3 का क्यूब करके देखा, ये सब चीज़ें हमने प्रूफ की कि 9m बचेगा, 9m+8 बचेगा, 9m+1 बचेगा। अब प्रैक्टिकली भी तो चेक कर लेते हैं इसको, एक बार प्रैक्टिकली चेक करके देख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। ये तो हो गया इसका प्रूफ। अब प्रैक्टिकली चेक करके देखिए, वहाँ पे क्या है, 3-4 नंबर लिखे हैं। सपोज करो एक नंबर ले लेता हूँ 8, तो जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम्स, तो 0 8, रिमाइंडर क्या बचेगा, देखो 8 बच रहा है, ठीक है। और कोई क्यूब ले लो, ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं 64, ठीक, कितना 9 7 जा 63, कितना बच रहा है 1। और कोई ले लीजिए, ठीक है, 1 बचा, 8 बचा, कौन सा वाला रह गया, 0 वाला, ठीक है। तो ये 27 ले लीजिए, 9 3 जा 27, तो देखिए, ठीक है। और आप प्रैक्टिकली करके देखिए उन चीज़ों को, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए जिसमें 8 रिमाइंडर 9 रिमाइंडर आ रहे हो, ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाइएगा उसकी कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक जरूर होगी। एग्जामिनर इतना लेंदी क्वेश्चन आपको नहीं देगा करने को, मतलब कि जरूर कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल उसमें किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 हमारी एंड होती है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा, इसकी सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा लेक्चर भी लिया जाएगा जिसमें आपकी एनसीईआरटी बुक से अलग के क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश रहेगी हम लोगों की।